हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है शोभ वशिष्ठ और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो हमारा एक बेसिक स्टोन की तरह काम करेगा जब हम एक डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे। इसमें हम कैलकुलेटेड फील्ड्स को भी बनाना सीखेंगे और साथ में इसमें हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जैसे हमारे पास कार्ड्स हो गए, तो वो कार्ड्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में। अगर मैं फाइनल आउटपुट आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम कार्ड्स बनाना सीखेंगे, ये जो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स हैं ये बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उनको एक जगह लाकर एक डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड वीडियो में हम उसे टेबलू पब्लिक पर पब्लिश करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कोई भी प्रीमेड टेम्पलेट मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं जो डेटा सोर्स है हमारे पास सैम्पल डेटा सोर्स है, उसमें से सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा सेट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो डेटा सोर्स है उसको यहाँ पर टेबलू ने मेजर्स और डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर डिवाइडेड आ चुका है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या हमें बनाना है। हमें यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पर 3 जो है कार्ड्स बनाने हैं जो हमारा प्रॉफिट, क्वांटिटी और सेल्स को यहाँ पर डिनोट करें, ठीक है। और उसके बाद कुछ आइकन्स हैं, कुछ टेक्स्ट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं 2 चीज़ें उठाऊँगा। सबसे पहले मैं यहाँ से डेट जो है ऑर्डर डेट उसे लूँगा और कॉलम में मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा रिप्रेजेंट होके आ रहा है। लेकिन इसके बाद मैं सेल्स लूँगा और उसे मैं रोज़ में यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा आ रहा है, ठीक है। ईयर बाय ईयर है। अगर इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास क्वार्टरली ये रिज़ल्ट आ जाता है, और ज़्यादा एक्सपेंड करता हूँ तो हमारे पास मंथली ये रिज़ल्ट आ जाता है। और जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर लाइंस जो हैं वो ब्रेक्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डेटा है ये डिस्क्रीट डेटा है, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शो मी पे जाएंगे और इस विजुअलाइजेशन को हम कंटिन्यूस कर देंगे। तो कंटिन्यूस ये हो गया हमारा। और कुछ इस तरीके से मंथली अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा विजुअलाइजेशन जो है क्रिएट होता है। लेकिन हम यहाँ पे मंथली नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर क्वार्टरली देखेंगे। तो मैं वापस क्वार्टर यहाँ पे चूज़ करता हूँ और कुछ इस तरीके का हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया आता है क्वार्टरली, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से इसको जो है कलर ग्रेड भी करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी को उठाऊँगा और मैं यहाँ पर कलर में इसको ड्रॉप कर दूंगा। तो हमारे पास यहाँ पर शेड्स आ गई हैं क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। लेकिन मुझे ये कलर पसंद नहीं है, इसलिए मैं कलर पे वापस जाऊँगा, एडिट कलर करूँगा और मैं यहाँ पर रेड कलर को चूज़ करूँगा। यहाँ पर रेड कलर मैंने चूज़ किया, ओके किया। और भी हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम चूज़ कर सकते हैं, ओके किया, और ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। कलर में और भी चीज़ें हैं जैसे ये है। तो यहाँ पर हमारा जो है जब हम यहाँ पर कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करने चाहेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। वापस चलते हैं। हम फिर से क्वांटिटी को एज अ टेक्स्ट भी यहाँ पर लेबल जो है एज अ लेबल भी यहाँ पर चूज़ करेंगे। तो क्वांटिटी को मैं अब लेबल में ड्रॉप कर देता हूँ। लेबल में ड्रॉप करते ही हमारे पास क्वार्टरली जो लेबल्स हैं वो आ चुके हैं। और जैसा मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पर लेबलिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो अब हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है इस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है वो तैयार है। हमारे ग्राफ में जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हमारे पास हैं। तो ग्राफ हमारा तैयार है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीज़ों को क्रिएट करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम कार्ड्स को क्रिएट करना सीखेंगे, तो अब हम कार्ड्स पे मूव करेंगे। तो उसके लिए मैं न्यू शीट क्रिएट करूँगा। न्यू शीट क्रिएट करते ही मैं यहाँ पर सबसे पहले सेल्स को लूँगा और सेल्स को मैं ड्रॉप कर दूँगा सिंपली टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे ड्रॉप करते ही हमारे पास यहाँ पर सेल्स का जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। अब टेक्स्ट पे करके क्लिक, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है, देखिए आपको अगर कलर फॉर्मेट करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, साइज़ फॉर्मेट करना है उस पर करेंगे। ऐसे ही सिमिलरली क्योंकि हमें इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वापस जाता हूँ और यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग करते हुए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो साइज़ है उसे इंक्रीज़ करूँगा। तो 26 मैंने कर दिया, उसके बाद बोल्ड कर दिया, उसके बाद टोटल सेल्स मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। टोटल सेल्स हो गया। अगर मैं जो कलर है उसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सम का मैंने कलर भी चेंज कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है। लेकिन मुझे और थोड़ा सा छोटा चाहिए टेक्स्ट एज़ कम्पेयर टू द नंबर।
तो यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ। अब मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ। ऑलराइट, फॉर्मेटेड है। ओके, अलाइनमेंट हम सेंटर रखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर में अलाइनमेंट हो गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर शीट 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर शीट 2 लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे शीट्स के नाम हैं वो आते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा इस तरीके के रखेंगे कि हम आगे जो है जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो जो भी हमारी शीट्स हैं उसमें क्या है उस तरीके से ही हम उसका नाम रखेंगे। जैसे इसमें मैंने ग्राफ बनाया है तो इसका मैं नाम रख देता हूँ ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हो गया और ये हो गया टोटल सेल्स, तो इसका नाम रख देता हूँ सेल्स। ठीक है, अब हम जो आगे क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए हमें बार बार यहाँ पर जो है एक नई शीट बना के और फिर से फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक डुप्लीकेट का भी ऑप्शन होता है, तो मैं इस शीट को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ तो इसका नाम मैंने प्रॉफिट रखा। उसके बाद जो मैंने सेल्स यहाँ पर चूज़ किया हुआ है उस पर क्लिक किया और यहाँ से सेल्स हटाकर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट को चूज़ कर लिया है। ठीक है, और एंटर किया तो ये हमारा जो है टोटल प्रॉफिट है। थोड़ी और फॉर्मेटिंग करते हैं। वापस मैं जाता हूँ सेल्स पर और यहाँ पर क्लिक करते हुए मैं फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। तो फॉर्मेटिंग में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नंबर्स में फॉर्मेट करना चाहता हूँ। नंबर्स में मैं कस्टम रखूँगा, उसके बाद इसको मैं बिल्कुल 0 रखूँगा और डिस्प्ले यूनिट इनटू 1000 नंबर्स में मैं यहाँ पर यूनिट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद प्रॉफिट में चलते हैं वापस, फिर से इसको करता हूँ मैं डुप्लीकेट और इस बार हम क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं तो क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको फिर से एडिट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और इस बार मैं क्वांटिटी यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो ये हमारी टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने ग्राफ भी बना लिया है, हमने सेल्स भी बना ली है, हमने प्रॉफिट का भी कार्ड बना लिया और हमने यहाँ पर क्वांटिटी का भी कार्ड बना लिया है। हमने सारे कार्ड्स यहाँ पे बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है जो कि मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं, तो सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और मैंने उन नंबर्स को यूज़ कर लिया। जैसे मेरे पास यहाँ पर सेल्स का था, मेरे पास यहाँ पर जो है क्वान्टिटी का था, लेकिन ऐसे मैथमेटिकल्स जो नंबर्स हैं उनका क्या, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेटेड फील्ड्स क्रिएट करेंगे। तो कैलकुलेटेड फील्ड्स ये आपको यहाँ से मिल जाएगा और इसका आप नाम रख सकते हैं, जैसे मैं टेक्स्ट रख रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इसे एडिट करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर लेट्स से प्रॉफिट। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो कैलकुलेटेड फील्ड है जो हमारा यहाँ पर क्रिएट किया था टेस्ट, उसमें हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो टेक्स्ट को मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट में कर देता हूँ ड्रॉप, तो ये हमारे पास नंबर आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे कुछ नया क्रिएट करना है, एक नई डिजिट क्रिएट करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें आप जो है एक नई फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली आप करेंगे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, उसका आप नाम रखेंगे और जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, वो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही कि किस तरीके से हम अलग अलग कार्ड्स को क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कार्ड्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, सिंपली आपको फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पर आप जो है स्टैंडर्ड या फिर एंटायर व्यू भी देख सकते हैं। जैसे अभी मैंने एंटायर व्यू किया तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है, लेकिन पहले हमारा क्योंकि स्टैंडर्ड व्यू था, ये हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में था। तो ये सब मैंने कर दिया एंटायर व्यू और ये हमारे सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो हमारे सेंटर में आ चुके हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर भी करते हैं तो इसमें भी कुछ चेंजेस होंगे और ये भी क्योंकि ये पूरे ही व्यू पे था ऑलरेडी, तो ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक नया डैशबोर्ड बनाना है। तो किस तरीके से हम डैशबोर्ड बनाएंगे और वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।